प्यारे दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि शादी में ज्यादा दहेज ना मिलने की वजह से बारातें वापस लौट जाती हैं और शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हा को ऐसा सबक सिखाया है जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सिर पकड़कर रोने लगा। जी हाँ, बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो वह बुलेट बाइक की मांग करने लगा और कहने लगा, जब तक दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिल जाएगी तब तक वह निकाह नहीं करेगा। यह देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह की मिन्नतें करने लगे, खुशामद करने लगे, लेकिन दूल्हा किसी कीमत पर भी नहीं माना। उस लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उनके घर वाले अपना सर पकड़कर रोने लगे। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह वाक्य कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाक्य है, क्योंकि बरेली के इज्जत नगर में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। उन्होंने भी बताया है कि यह बिल्कुल सच्ची कहानी है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज से तकरीबन 1 साल पहले लियाकत अली की बेटी कुलसुम की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जीशान नाम के एक लड़के के साथ हो गई थी। सगाई के 1 साल बाद यानी हाल ही में कुछ दिन पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल ना मिली तो उसकी बारात दरवाजे से वापस लौट आएगी, यानी वह निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की के घर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत किया और उसके बाद लड़की का वालिद आया और उन लोगों को एक पंडाल में ले गया जहां पर दहेज का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज उनको दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था, यह चीज आपको कैसी लगी, यह सामान आपको कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा सामान है। उसी पंडाल में एक पुलसार बाइक भी खड़ी हुई थी जिस पर लिखा था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज भी थी जिस पर लिखा था ससुर की फरमाइश। तो कुछ ऐसा सामान भी था जिन पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने वह सामान देखा और बहुत ज्यादा तारीफ की। दहेज भी इतना ज्यादा था कि लड़के वालों की फरमाइश से कई गुना ज्यादा और महंगा था, इसलिए सबने खूब तारीफ की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला कि यह लोग दहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं तो वह लड़का बिगड़ गया। यह देखकर उसने निकाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की। मगर दहेज का वह लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर लड़की के वालिद ने बताया कि उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी तो उन्हें दे देंगे। लेकिन दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बहुत खुश हो गया और शादी करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के वालों ने बुलेट के लिए निकाह करने से मना कर दिया है और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे दिए हैं, तो लड़की बिगड़ गई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी अब उसको बगैर शादी के रहना तो मंजूर है, लेकिन अब वह इस लालची लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। यह देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे।
आखिरकार लड़की वालों का सब्र टूट गया और उन्होंने दहेज के इन भूखे लोगों को पकड़कर बंधक बना लिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए लोगों को थाने ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वह छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ तय हो गया था और उस वक्त दहेज के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सामान भी जुटाया, लेकिन शादी के 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया। कहने लगा, बुलेट बाइक मिलेगा तभी वह निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती। इसलिए हमने इसकी बुकिंग करा दी और उसके बदले हमने यह पल्सर बाइक ले ली थी। मगर जब लड़के को पता चला कि यह लोग दहेज में बुलेट नहीं बल्कि पल्सर दे रहे हैं, तो वह बिगड़ गया और शादी करने से मना करने लगा। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे भी दे दिए। तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी कुलसुम तक पहुंची तो उसने दहेज के इस लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इस बारे में पूछा गया तो उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें यह नहीं पता था कि लड़की शादी के लिए मना कर देगी। अगर मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उसके बाद कुलसुम के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी कुलसुम का निकाह करा दिया, जो लड़का बोलचाल और अखलाक में बहुत ज्यादा अच्छा था, सबसे अच्छी तरह से पेश आता था, बहुत अच्छी तरह से बोलता था। उसके बाद जो दहेज का सामान सजा कर रखा था वह सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। दोस्तों, आज कुलसुम के उठाए हुए कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और चारों तरफ कुलसुम की तारीफ की जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं? हर कोई सोचने लगा, यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे हो सकता है? यह पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहा नफरत करती थी। यह मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमान को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। यह मुसलमानों को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफें हैं जिन्होंने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। यूं वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था। कारोबार पूरे अरब मलिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेकपाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वह औरत दरवेश के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई। दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत से कहा, अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। यह पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन से चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूं और देखती हूं कि दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने सोशल मीडिया की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि यह किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है।
एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वह तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा, जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। मां का रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वह औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था, इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए, वह चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर यह मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके। तुमने ऐसा क्या अमल किया कि यह बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वह सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया, तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से यह सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मौजज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी किस तरह मदद की, यह भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। यह बच्चा मां के यकीन की वजह से ठीक हो गया था। अब अल्लाह तबारक व ताला ने सांप को हुक्म दिया कि वह उस आदमी को भी काट ले, जिसकी वजह से वह आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद कहा और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने दिल में सोचा, मैं सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वह उठते बैठते उस सूरत की तिलावत करती रही। उसे उस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। वह औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वह मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वह औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप यह क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, यह मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूराह है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूराह की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वह भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वह सूरत जो औरत पढ़ती थी
उसका नाम सूरह फातिहा है। ये सूरह फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब, जो कि कारी कुरान थे, उनसे फरमाया, क्या आप यह पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरह लिखाऊं कि उस जैसी सूरह ना तो तौरेत में, ना इंजील में और ना जबूर में नाजिल हुई? उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? उबय बिन काब ने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम की गई है, निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरह का नाम सूरत शिफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फौरन शिफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। जी हां दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा, वहीं उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं हुआ फकीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और यह वीडियो कहां से आ रही है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था दोस्तों, किसी शहर में। और वह फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे और होटल के सामने रहकर वह लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता, रब की बारगाह में वह दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहां से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले दोस्तों, कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वह फकीर, वह मांगने वाला उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता। और जब दुआ करता दोस्तों, जब वह फकीर आता, दुआ करता, तो ना जाने दोस्तों कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में ये जो फकीर थे वह भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते और भीड़ की आड़ में निकलकर वहां से 9, 2, 11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलां जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकल जाता है। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी ये आदत हो गई है कि ये आता है भीड़ में और भीड़ में ही खाना वाना खाकर चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, तो उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वह भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और आने के बाद वह खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वह आए तो उसको पकड़ें और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने कहा, अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को यह बात कह दी और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वह फकीर दुआ करता है, या अल्लाह, भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ के आड़ में
फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाता है, मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता। गुस्से में एक दिन वह रेस्टोरेंट का वेटर आता है, कहता है, मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वह फकीर आता है और खाकर चला जाता है। आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं? यह सुनने के बाद मालिक कहता है, सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है और मैंने कई बार यह देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वह दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब जब वह फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, जब जब रेस्टोरेंट में आता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की यह दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक व ताला यहां लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूं और खाना खाकर जाने दे देता हूं, ताकि अगले दिन भी वह फकीर यहां पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं यह देख रहा हूं कि जब जब वह फकीर आता है, जब जब वह दुआएं करता है, खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि वह आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टलती नहीं है, मजलूम की दुआ टलती नहीं है और वह फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है। लेकिन उसकी दुआओं का यह असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजल और करम से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूं कि वह यहां पर आए और खाकर चला जाए, यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूं। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अजर जरूर आपको मिलता है।